जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 27 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 27 मई के दिन कैसी रहने वाली है। मई के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके 27 मई के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 27 मई के दिन कैसी रहने वाली है। ओके बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं। ये न्यू बिगनिंग आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकती है, लव लाइफ में हो सकती है, फाइनेंशियल लाइफ में हो सकती है, हेल्थ में हो सकती है। ओके तो यस पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है यस आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मिसिंग है। लेकिन अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ओके यस पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं, हो सकता है कि रिलेशनशिप में जैसे आपका रिलेशनशिप में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। कास्ट, कल्चर, रीजन का डिफरेंस हो सकता है, या इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट बहुत लोग हो सकते हैं, या दोनों में से एक पर्सन मैरिड हो सकता है, या दोनों लोग अलग अलग मैरिड हो सकते हैं। एंड अगर आप लोग साथ में भी मैरिड हैं तभी मुझे लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कि शायद अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। तो आपके पार्टनर अगर ये सारी दिक्कतें देख करके बहुत लंबे टाइम से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कोई इनिशिएटिव लें, या इनको लगता था कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा जिस वजह से बैठे हुए थे, तो अब ये इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि इनके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे इल्यूज़न हैं। इनको ऐसा लगता है, कभी हो सकता है कि कुछ लोग इनको भड़काते हैं आपके अगेंस्ट, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वो इनको अगेंस्ट करती है, इनके एंड आपके बीच में लड़ाई लगवाने की कोशिश करती है। या मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई इनको इन्फ्लुएंस करता है, या इनका खुद का माइंडसेट हो सकता है जो नई नई चीज़ें रोज़ बना लेता है, एंड जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इनके अंदर बहुत सारे अननोन फियर्स हो सकते हैं, जैसे कि कहीं आपको खो ना दें, कहीं आप इनसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाएं, ऐसा ना हो कि आप लोग कभी मिल ही ना पाएँ। तो इस टाइप के ढेरों सवाल हैं, ढेरों फियर्स हैं इनके अंदर जो इनको परेशान करते हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों ने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है, या तो कोई जॉब करने लगे हैं, अगर सेल्फ डिपेंड नहीं थे तो हो गए हैं, अगर अपनी ब्यूटी पे, लुक्स पे ध्यान नहीं देते थे तो अब आप लोग शाइन कर रहे हैं, ब्यूटीफुल हो रहे हैं, हैंडसम हो रहे हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस को बढ़िया कर रहे हैं। मतलब कुछ कुल मिलाकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपको देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं कि अगर मतलब आपके जैसा इंसान, हो सकता है कि पहले आप लोग बहुत ज़्यादा सैड रहते हों, या इनको ये लगता है कि आपसे मतलब इनसे अलग होने के बाद आपको तो सैड होना चाहिए था, तो आप इतने खुश कैसे हैं, आप इतना ज़्यादा खुद को शाइन कैसे करवा रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं कोई और रिलेशनशिप तो नहीं है, कहीं आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं आ गया है। तो ये जो फियर है ये इनके अंदर इतना बढ़ चुका है कि अब ये आपकी तरफ बहुत स्पीड में आना चाहते हैं। अगर डिस्टेंस इन्वॉल्व है तो डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप या नो कांटेक्ट वाली कंडीशन है, इमोशनल गैप आ चुका है, तो आपके पार्टनर किसी भी तरह की डिस्टेंस को मिटा देना चाहते हैं। इनिशिएटिव लेने के लिए पहले तैयार नहीं थे तो अब वो भी तैयार हैं। मतलब कुछ भी करके आपको ये अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकते, जिसकी वजह से हर पॉसिबल कोशिश ये करना चाहते हैं। देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है।
पहली बात तो ये है कि किसी ने आपके साथ इतना तगड़ा धोखा किया है, बिट्रेयल, चीटिंग, जिसमें आपका बहुत नुकसान हो गया है। मुझे तो लग रहा है जैसे शायद आपका भगवान पर से भी विश्वास हट गया। आपको लगने लगा कि जैसे इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके। आप बिल्कुल, हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी बहुत डिटोरिएट हो गई हो, मतलब किसी ने बहुत ही तगड़ा नुकसान किया है आपका। एंड यस, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे लग रहा है कि शायद इस नुकसान के बाद आप लोग बिल्कुल स्टक हो गए थे। आप लोग ये सोच के परेशान हो गए थे कि आपका फ्यूचर में क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि नुकसान तो बहुत तगड़ा हुआ है। तो शायद आप लोग फ्यूचर को सोच करके, क्योंकि आप लोग एक टाइम तक तो स्टक रहे हैं, एक टाइम तक तो बिल्कुल जैसे शॉक्ड वाली कंडीशन होती है वो आपकी रही होगी। उसके बाद आपने सोचा कि फ्यूचर में क्या होगा, अगर इसी तरह अटके रहे, लटके रहे तो कैसे फ्यूचर चलेगा, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे चलेंगी। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर की सोच करके आपने काम करना फिर से स्टार्ट किया है। एंड आप लोग काम इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में मिसमैनेजमेंट हो रहा है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग फ्यूचर को सोच करके आप लोगों ने कोई काम करना स्टार्ट किया जिसमें आपने बहुत हार्डवर्क किया एंड जिसमें शायद आपको लॉस हो गया, मतलब फ्यूचर में। क्योंकि आप चाहते थे कि आप या तो एम्बिशियस बहुत हो सकते हैं, या आपको लगता था कि जैसे आप बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहते थे। आप चाहते थे कि फ्यूचर में आपको ज़्यादा पैसे के लिए दौड़ भाग ना करनी पड़े, भागना ना पड़े, जिस वजह से शायद आपने कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाया जिसमें या तो आपने इन्वेस्ट किया या कुछ भी ऐसा हुआ जिसमें आपका बहुत तगड़ा लॉस हो गया एंड आप लोग प्रेजेंट टाइम में स्टक हैं। तो ये दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो स्टकनेस से निकल चुके हैं या अभी तक स्टक हैं। ये दो सिचुएशन पॉसिबल हैं। बस देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हो सकता है कि आपकी फैमिली के ही किसी पर्सन ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवा रखा है एंड हो सकता है कि उसके साथ आपकी फ़ाइट भी हुई है। यस, एंड मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके मन का वहम हो सकता है। मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ हो, बट ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग भ्रम में हो सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारे वहम हो सकते हैं कि आपके साथ ऐसा हो गया है, जबकि हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो। तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड कोई दिक्कतें हैं, जैसे आपके फोर फादर्स के जो दिक्कतें रही हैं वो शायद आपको हो चुकी है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 7, 9 एंड 1। ओके, तो या तो आप लोगों को इस तरह के एंजल नंबर दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं, या ये आपके एंड आपके पार्टनर के बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपके साथ बहुत फ्रेंडली, मतलब जैसे पहले आप लोगों का लवी डवी रिलेशनशिप था, जिस तरह से आप लोग एक दूसरे के क्लोज थे, तो ये नॉस्टैल्जिया में हैं। मतलब पास्ट की यादों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट में खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं। उन यादों में रहना इनको अच्छा लगता है एंड ऐसा लग रहा है कि ये अब इनका दिमाग जग रहा है। अब ये कॉन्शियस हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं गलती किसकी थी, किसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, किसको इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो नो डाउट अगर इनकी गलती है तो इनिशिएटिव इन्हीं को लेना चाहिए। इनको इनफैक्ट पता चल रहा है कि इन्होंने शायद किसी और के कहने पर, क्योंकि मैंने यहाँ भी आपसे कहा था कि कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो हो सकता है किसी के इशारों पे ये चले हैं, किसी ने इनके कान में कुछ गलत सलत पॉइजन डाल दिया है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि या तो ये किसी प्रेशर में थे जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा कुछ किया है। मतलब इनकी इच्छा नहीं थी, ये इन्होंने किया ज़रूर है लेकिन इनकी इच्छा नहीं थी, ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के इनसे करवाया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में है। यू कैन सी दिस कार्ड, हाउ मच पेन हेयर इज़। यस, तो आप देख सकते हैं कि इनको दुख बहुत है एंड ये रोते हैं अकेले में, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके दुख को कोई समझ नहीं सकता। हो सकता है कि ये किसी वजह से, या तो ये फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड थे, शायद इस वजह से इनको जैसा करने के लिए कहा गया इनको करना पड़ा, या तो ये इमोशनल बहुत थे, या तो इनको ब्लैकमेल किया गया था। तो ऐसा लग रहा है कि अकेले में रोते हैं, सबके सामने हो सकता है शो ना करते हों, लेकिन अकेले में बहुत सैड रहते हैं। यस,
ओके, तो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, इस सैडनेस में ये और नहीं रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो जाए। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 3 कार्ड्स, ओके, 4 कार्ड्स ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। यूनियन चाहते हैं आपके साथ, नो डाउट। फेथ है इनको डिवाइन पर, इनको लगता है कि डिवाइन चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। परसेप्शन इनका चेंज हो चुका है, पहले जिस नज़र से आपको देखते थे अब इनका परसेप्शन बिल्कुल बदल चुका है। किंडर्ड स्पिरिट, तो यस, हो सकता है कि ये आपके साथ, मैंने आपसे कहा था कि आपका बहुत लवी डवी कनेक्शन होगा, बहुत क्लोज होंगे आप लोग, तो ये उसी तरह से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब जो रिलेशनशिप बने उसमें भी यही वार्मथ रहे, ऐसा ना हो कि आप इनसे बेरुखी शो करें। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। एंजल्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड। ओके, यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड। देखिए एंजल्स तो आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, यस कह रहे हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी यस है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मतलब आगे आपकी लाइफ में बहुत खुशियां हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।